सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज होली का त्यौहार है और होली का त्यौहार अच्छाई और बुराई के लिए मनाई जाती है कि बुराई का जब अंत होता है, जैसे दीपावली हुआ तो राम जी ने रावण को ख़त्म करके आए थे। होलिका इसलिए मनाया जाता है कि होलिका राक्षसनी थी, प्रहलाद जैसे ईश्वर भक्त को मारना चाह रही थी। लेकिन आज भी मानव समाज में देख रहे हैं कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है और हमें अच्छाई बुराई का फर्क जब कर पाएंगे कि जब हमारे अंदर वैसा विवेक हो। जब इंसान का विवेक खत्म हो जाता है तो वह राक्षस बन जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है। और बुद्धिहीन व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिहीन व्यक्ति राक्षस बनकर के मार काट हिंसा दंगा फसाद करता है और एक दिन उसका उसी में विनाश हो जाता है। आज भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश राक्षस प्रवृत्ति का बन करके मानव समाज में आतंक मचाए पड़े हुए हैं। चलो हम दूसरे देशों की छोड़ लो, इसी भारत में 10-11 साल पहले आतंकियों को पनाह दिया जाता था। यहाँ हर जगह बम फूटते थे, नक्सलवादी तैयार होते थे। यहाँ नक्सली लोग आम इंसान को जीना मुश्किल, गांव पर कब्जा, ये चीज़ें करना। और आज मोदी जी ने आकर के नक्सलवाद आतंक को ख़त्म किया है या कर रहे हैं। आज उसी मोदी जी को देख रहे हैं कि लोग बोटी बोटी करने के लिए कह रहे हैं, कब्र खोदने की बातें कर रहे हैं। इसी कांग्रेस के शासन में मतलब अनाज मिलावटी मिलता था, महंगाई चरम। आज यदि कांग्रेस की सरकार होती तो जो हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश में, लोग कहते हैं शांति प्रिय हैं। भाई शांति प्रिय है तो वहाँ आग लगी क्यों पड़ी है? वहाँ पर मस्जिद क्यों जल रही है? इराक में, ईरान में लड़ाई और भी देशों में आखिर में ये लोग क्यों चल रहा है? इतना शांति प्रिय अच्छे लोग हैं, वहाँ पर अल्लाह भी बचाने नहीं आ रहा है। गजब की बात है, उसकी मस्जिदें वो चीज़ें हो रही हैं। और उसके लिए देख रहे हैं कि यहाँ भारत में लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमारे रहबर हैं। जहाँ से तुमको देखो, यहीं पर अच्छाई बुराई और गद्दारी मक्कारी की आप तुलना कर सकते हैं कि जहाँ से आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा है और जो आपको और मोदी जी ने आकर की दुनिया भर की योजनाएं आपको दिया है, राशन, कपड़ा, मकान, सब कुछ मतलब दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन, दुनिया पेंशन। आज उस मोदी जी की कब्र खोद रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। सोचिए लोग किस मानसिकता के लोग हैं। जिस हिंदुओं के संग में ये लोग धंधा करते हैं, धंधा करने के लिए छाती पीटते हैं, त्योहारों में उनके घुसते हैं धंधा आदि करने के लिए, उन्हीं से बिजनेस कर रहे हैं। आज हिंदू लोग इनसे खरीदना काम करवाना बंद कर दें तो इनकी हालत क्या होगी? क्या ईरान का व्यक्ति संभाल लेगा? ईरान के व्यक्ति तो वहाँ लोग खुद ही परेशान हैं। वहाँ इतनी महंगाई है और वहाँ की राजनीति से इतना परेशान है, लेकिन वहाँ पर बुर्के पर राजनीति हो रही है कि बुर्का नहीं पहने को गोली मार दो। सोचने वाली बात है। आज उस ईरान को लोग रहबर मान रहे हैं उसके लिए, जबकि बाकी के जो उस ईरान में मात्र 10,000 लोग भारत के लोग हैं, वही पढ़ने वढ़ने मुस्लिम हैं। बाकी देशों में, अमेरिका में करोड़ों लोग हैं, आपका सऊदी अरबी, कतर, कुवैत आदि में जहाँ पर ईरान हमला कर रहा है वहाँ पर करोड़ों लोग हैं। तो उन करोड़ों लोगों को बचाने के लिए काम करना चाहिए कि जो 10,000 वहाँ पर बैठे हुए ईरान के समर्थन में, उनको बचाने के लिए करना चाहिए। सोचने वाली बात ये है। तो आज मोदी जी को लोग कह रहे हैं कि भाई तुम ईरान का समर्थन करेंगे तो अमेरिका करोड़ों लोगों को मारेगा, भगाएगा। यदि सऊदी अरब करोड़ों लोगों को वहाँ से भगाएगा क्योंकि उसके ऊपर हमला हो रहा है। तो सोच लीजिए कि इनकी मानसिकता कैसी है। जबकि यहाँ तुम लोग भारत के साथ हिंदुओं के संग में धंधा पानी करके इन्हीं का गला काट रहे हो, इन्हीं को मार काट भगा रहे हो। तो सोच लो कि ईरान जबकि समर्थन करता है, यहाँ पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, और जो इजराइल हमारा साथ दे रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं इजराइल का साथ मत दो। तो सोचो ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। ये हिंदुस्तान के हितैषी नहीं है,
ये खाते रहते हैं यहाँ के, कहते हैं हम, और बजाते विदेशी लोगों का है। सोच लो कि ये किस अल्लाह को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, क्या इनकी बुद्धि है, और आगे चल कर के ये क्या करेंगे देश के लिए। जो बांग्लादेशियों को इस्कान मंदिर ने भीख मांग मांग करके खिलाया, उस इस्कान मंदिर को जला दिए। इस मानसिकता के लोग हैं। और बांग्लादेश में यदि हिंदू मारे जाते तो कहते बांग्लादेश से हमको क्या लेना देना, तो भाई तो ईरान से क्या लेना देना है, और ईरान से आखिर में क्यों आदमी सपोर्ट करे। ईरान भारत को कुछ भाई तेल देता है तो फ्री में तो देता नहीं है, पैसा लेता है कहीं और से, हर जगह से जहाँ पैसा देगा वहाँ से खरीद लेगा तेल। भाई ईरान के ही तेल से थोड़े नहीं देश चल रहा है, बहुत जगहों से भारत तेल खरीदता है। तो इन सब चीज़ों पर हमें विचार करना पड़ेगा, और ऐसी हालात रहेगी तो देश में उपद्रव बढ़ेगा। हमें जिस देश में रहते हैं, जिस देश का हवा पानी भोजन आदि लेते हैं, हमें उस देश का वफादार होना चाहिए, उस देश के लोगों का वफादार होना चाहिए, नहीं तो हम गद्दार कहलाएंगे। आज ये देख रहे हैं नक्सली आदि ये सब, और आतंकी सपोर्टर, आतंकियों के उसमें लोग चले जाते हैं, लेकिन यहीं पर हिंदू मरता है, पहलगांव आदि है जहाँ पर, तो एक भी ये लोग नहीं निकलते हैं। सोचो ये ना, मतलब कितना है ये हिंदू विरोधी, इनको देश विरोधी भी कह सकते हैं। चाहे कांग्रेसी शासन, चाहे ये सब चीज़ें जितने लोग छाती पीट रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, इन पर हमें देखो, हम जब तक अच्छाई बुराई में फ़र्क नहीं करेंगे, गलत और सही में फ़र्क नहीं करेंगे, तो हम कैसे इंसान कहलाएंगे भाई। हमें फ़र्क तो करना पड़ेगा। तो इस पर सरकार भी विचार करे, और ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूँ भैया जल्दी से ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जाना चाह रहे हैं, ईरान जाना चाह रहे हैं, वहाँ भेजो। अरे भाई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने, अरे मोदी जी को क्या लेना देना भाई, मोदी जी तो सबका शांति की बात कर रहे हैं, ईरान से भी, इनसे भी। अब सूडान में कौन से मोदी जी गए हैं, सूडान में आपस में लड़ रहे हैं, इन भेजो जितने छाती पीट रहे हैं, वहाँ भी तो मुसलमान को ही मार काट रहा हूँ, 15 लाख लोग मारे गए वहाँ, उसके लिए नहीं बोलेंगे लोग। आज भारत में एक मुसलमान के लिए कुछ हो जाए तो चिल्लाना शुरू कर दें, लेकिन पाकिस्तान में देख लो मुसलमान को ही मार रहा है, वहाँ चले जाओ ना भाई। तो ऐसे लोगों को ही वहाँ पर जाना चाहिए, जाओ भाई शांति करो, वहाँ उसके लिए लड़ो मरो। भारत को क्यों बर्बाद तबाह करने पे लिए, यहाँ खामनेई निकलेगा, हिजबुल्लाह निकलेगा, तो वो निकलेगा, यहाँ निकल के क्या करेगा, हिंदुओं को मारेगा। हिंदुओं की मारने की बात किसको मारोगे, यहाँ किसको जला कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, भारत का नुकसान क्यों कर रहे हो भाई। तुम्हें नुकसान करना है तो जहाँ लड़ रहे हैं, जिनके पक्ष में तुम्हें जाना है वहाँ जाओ, उनके लिए लड़ो, बहादुर हो। मोदी जी की इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, वीज़ा बनवाओ और चले जाओ, प्लेन पे बैठो चले जाओ। मोदी जी से परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है भाई। वो दो छोटे छोटे 12-13 साल के लड़के कह रहे हैं कि मोदी जी को वो कर देना चाहिए, मोदी जी को। सोच लो, जिनसे सहायता लेके उनकी माँ खाना बना रही होगी, जिस देश में खा रहे हैं, वो उस देश की नेता के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर पूरा पाकिस्तान देख लो कि पहले वहाँ पर भारत के कांग्रेसी पालते थे, वहाँ कितना वो चीज़ें था, आज देख रहे हैं कि वहाँ हालत क्या है। और ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करके हमें क्या मिलेगा। अब देखो दुनिया दो धड़ों में बंट रही है, अच्छाई और बुराई में। और यहाँ मिसाइल गिरेगी तो ये नहीं पहचानेगी कि हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है, कि सिख मर रहा है, कि ईसाई मर रहा है, कांग्रेसी मर रहा है कि बीजेपी वाला मर रहा है, कौन मर रहा है। अब देश पर आ गई है, और ये आग लगेगी, पूरे विश्व में लगनी है, क्योंकि पापाचार मनुष्य ने भयंकर कर चुके हैं, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर। यहाँ से मिल क्या रहा है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, इंसान हो इंसान की बात करो, एक ऐसा धर्म बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आज ये जाति मजहब पंथ में बन करके देख रहे हैं कि मार काट हिंसा ही मिल रहा है, हम ऐसे जाति मजहब पंथ और पार्टी को माने ही क्यों, जहाँ पर घृणा द्वेष मार काट, हमें त्याग देना चाहिए। और एक ही धर्म है सनातन धर्म, जिस पर भगवान भी खुश होता है। भगवान कोई 10 20 50 नहीं है, भगवान सबका एक है। हवा को बांट सकते हो, तुमने अपना अपना मजहब जाति पंथ तो बना लिए,
पानी को बांट सकते हो, बारिश होती है सबके लिए, सूरज को बांट सकते हो क्या? ये सब कहते हैं विवेकहीन लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, इनको यही पता नहीं है, बस अपने मन से बना लिए इनका मौला मौली फलाना ठिकाना जो भी बोल देते हैं, तुम्हें जा रहे हो मान करके चल रहे हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि तो मर चुकी है ना, इनकी बुद्धि ही नष्ट कर दी गई कि तुम्हें बस ऐसा बोलो उनके खिलाफ। अरे सच है, देखो सुनो सबकी लेकिन करो सच की, सत्य ही ईश्वर है। तुम लोगों का झूठ फरेब मार काट हिंसा जीव हत्या करते हो और तुम्हारे ऊपर ईश्वर खुश होगा? क्यों नहीं आ रहा है बचाने? नहीं आएगा। ईश्वर बचाने उनके लिए आता है जो सत्य पर चलते हैं, जो सत्य बोलते हैं। तुम लोग दुनिया भर का झूठ बोलते हो, पापाचार करते हो, हिंसा करते हो और कहते हो हम ईश्वर को मानते हैं। तो हमें ईश्वर के पथ पर चल करके ही सुख शांति प्रेम मिल सकता है, ये जाति मजहब पंथ पर चल करके नहीं मिल सकता है। जय श्री कृष्ण।